तकरीबन 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई तो तमाम गलतफहमियां दूर हो गई है। जो भी मसले मसाइल थे मेरे मुंह से इन लोगों के लिए अब कोई बात नहीं सुनी। खान ने वाज़ेह पैगाम दिया है, कोई ग्रुपिंग मंजूर नहीं है। आज 3 माह बाद बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। मैंने हाथ मिलाया, उन्होंने गले लगाया। गिले शिकवों का तबादला हुआ। शेर अफजल मरवत की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी के कहने पर पार्टी से इख्तलाफात खत्म कर रहा हूँ। पार्टी रहनुमाओं से मुतालिक दिए गए रिमार्क्स पर माज़रत खा हूँ। सीनियर कायदीन ने सिस्टम का हिस्सा बनकर काली भेड़ों को बेनकाब करने का मशवरा दिया था। इसीलिए सेक्रेटरी CNW से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू किए। मई और जून में 6 अरब 87 करोड़ के फंड जारी किए गए। फंड्स की रिलीज पर 10 से 20% कमीशन की इतलात मिली। सेक्रेटरी ने 3 करोड़ की पेशकश की, इनकार पर रकम 5 करोड़ कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर शकील खान का तहकीकाती कमेटी को बयान। कहा, सेक्रेटरी के मुताबिक 20 करोड़ रुपए मशर यानी वजीर आला को पहुंचाए गए हैं। 10 करोड़ वजीर आला ने दीगर मुख्तदर हल्कों को देने के नाम पर लिए। 3.5 करोड़ रुपए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, 2.5 करोड़ सेक्रेटरी खजाना को दिए। मौजूदा हुकूमत का कोई मुस्तकबल नजर नहीं आता, ये अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है। साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हुक्मरान डिलीवर नहीं कर पा रहे, उनके रहने का कोई जवाब नहीं। शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं, सिर्फ वजारत उज़्मा का बैज लगाया हुआ है। इलेक्शन से पहले तमाम सियासी जमातों को शफाफ इंतखाबात के लिए एजेंडा बनाना होगा। हुकूमत अगर अदालत से और अदालत अगर इंसाफ से लड़ेगी तो एनार्की पैदा होगी। ये अगर किसी तरमीम से अदालतों पर असरअंदाज होंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। बानी पीटीआई ने मुल्क में इंतशार और बदअमनी फैलाने की कोशिश की। जेल से भी पैगाम रसानी जारी रही थी। साजिश के सरगना बानी पीटीआई और सहूलतकार फैज हमीद थे। फौज का इदारा खुद एहतसाबी पर यकीन रखता है, बाकी इदारों को भी खुद एहतसाबी करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, मजीद गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। किसी सियासी लीडर को मुल्क में तबाही फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरनेट में खलल के खिलाफ दरखास्त की समाअत का महफूज फैसला जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और PTA से जवाब तलब। अदालत ने कहा, आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन का एक नुमाइंदा हाजिर हो। दरखास्त में कहा गया है, पाकिस्तान में नामालूम वजूहात की बिना पर इंटरनेट को सुस्त कर दिया गया। IT से वाबस्ता कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। अदालत हुकूमत को पाबंद करे कि मुस्तकबिल में इंटरनेट को शट डाउन न किया जाए। अदालत ने समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। रहीम यार खान साहिवाल में 79, टोबा टेक सिंह में 77, खानेवाल में 67, DG खान और फैसलाबाद में 57 मिलीमीटर बारिश हुई। चमन में बारिश और तेज हवाओं से तबाही, छतें उड़ गईं। दीवारें गिरने से 3 बच्चे जख्मी। थल और नवाही इलाकों में मूसलाधार बारिश। बरसाती रैलों के बायस कोहलू सिब्बी कौमी शाहराह 3 रोज से ट्रैफिक के लिए बंद। महकमा मौसमियात की कराची में आज और कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में सैलाबी रेले से जलालपुर भटियां के नवाही देहात ज़ेर-ए-आब। दरियाए चनाब में 24 घंटे में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। वज़ीर आला मरियम नवाज की मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, DG खान में कोह सुलेमान के इलाकों में पेश की हिफाजती इकदाम किए जाएं। मुतासरा इलाकों से मकीनों माल मवेशी को बर वक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में सैलाबी रेले से जलालपुर भटियां के नवाही देहात ज़ेर-ए-आब। दरियाए चनाब में 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है।
फैसलाबाद में बारिश के बाद 2 छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। फेडमिक में कमरे की छत गिरने से 3 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। बराला में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक हो गई। जफरवाल के करीब नाला डेक में 3 नौजवान डूब गए, 1 जाँ बहक, 2 की तलाश जारी। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब, रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी तोहफे में दी। अरशद नदीम का कहना था, पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करता रहूंगा। गवर्नर पंजाब ने कहा, उम्मीद है अरशद नदीम ओलंपिक्स के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जफर इकबाल अपने घर पहुंच गए। जराये का कहना है, जफर इकबाल को बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहूलतकारी के सिलसिले में 13 अगस्त को पूछकर शीले तहवील में लिया गया था। साबिक आईजी जेल खाना जात पंजाब शाहिद सलीम बेग भी घर पहुंच गए। जराये के मुताबिक उन्हें 2 दिन पहले तहवील में लिया गया। हिरासत की खबर के कई घंटे बाद शाहिद बेग ने वीडियो जारी की, जिसमें वो अपने घर में चाय पीते हुए जेर हिरासत होने की खबर देख रहे हैं। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस की समाअत। नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर आज भी जरा मुकम्मल ना हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के बुकला ने नई दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें कहा गया अदालत ने नैब की बोर्ड मीटिंग से मुतालिक दरख्वास्त खारिज की, उसको चैलेंज किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 19 अगस्त को समाअत है, आज की समाअत मुलतवी की जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बुकला सफाई 7वीं बार तफ्तीशी अफसर पर जराह के लिए उज़्र पेश कर रहे हैं। अदालत ने समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। नौ मई के मुकदमात में बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड के लिए अडियाला जेल में समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने समाअत ना करने के लिए खत लिखा था। वकला ने दलाइल में कहा, जेल सुप्रिंटेंडेंट के खत की कानूनी हैसियत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने खुद इन्हसारी पर मबनी मुआशी तरक्की के मंसूबे के लिए कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 7 रुकनी कमेटी के चेयरमैन, जबकि वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, वज़ीर खजाना, वज़ीर बराए इक्तिसादी उमूर कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी मुआशी प्लान के मुसव्विदे और मुख्तलिफ शोबों पर जायजा लेकर रिपोर्ट देगी। नवाज शरीफ ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी कद कम किया। सिर्फ पंजाब में आवाम के लिए बिजली का बिल कम करके गलत पैगाम दिया गया। हम ये नहीं कहते कि आप बिजली सिर्फ पंजाब के लिए कम ना करें, पूरे मुल्क के लिए कम करें। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं, हम नवाज शरीफ को पंजाब का नहीं पाकिस्तान भर का लीडर समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान भर के लिए पैकेज का ऐलान करना पड़ेगा। बिजली के बिलों में रिलीफ नवाज शरीफ का पंजाब के अवाम को तोहफा है। फख्र की बात है कि मरियम नवाज की कारकर्दगी को 2 वज़राए आज़म काबिल सताइश करार दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज पर उंगलियां उठाने वालों के सूबे में करप्शन पर आवाज अपने लोग उठा रहे हैं। सदर FPCCI ने पंजाब हुकूमत का बिजली की कीमत में रिलीफ का ऐलान खुशाइन करार दे दिया। आतिफ इकराम कहते हैं, तवानाई के शोबे में तवीलुल मुद्दती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान के पास टेक्सटाइल बरामदात में इजाफे का मौका है। जमात इस्लामी ने बिजली के बिलों में 2 माह के लिए कमी को नाकाफी और ड्रामा करार दे दिया। लियाकत बलोच कहते हैं, IPPs को डॉलर्स में कैपेसिटी चार्जेस को तब्दील करना होगा। ताजिर रहनुमाओं ने 28 अगस्त की शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया है। मंकी पॉक्स वायरस की तशखीस मुश्किल है, इसका कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं। मंकी पॉक्स हवा से नहीं फैलता। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मलिक मुख्तार कहते हैं, मंकी पॉक्स की अलामत में बुखार, जिस्म में दर्द, उदूदों का बढ़ जाना शामिल है। जो लोग बैरून मुल्क से आ रहे हैं उन पर नजर रखें। अलामत सामने आए तो उन्हें अलग कर दें।
कलकत्ता में डॉक्टर के साथ ज्यादती के बाद कत्ल का केस। भारत भर में डॉक्टर्स की आज हड़ताल। पुलिस ने 1500 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियों के खिलाफ डॉक्टर्स की एसोसिएशन ने 10 लाख से ज्यादा अरकान को हड़ताल की कॉल दी है। वाक़ई के खिलाफ अवाम का भी गम और गुस्से का इजहार। बॉलीवुड अदाकारों का जिम्मेदारों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध ने महकमा हेल्थ को इंसदाद पोलियो मुहिम को मजीद मुअस्सर बनाने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। कराची के बेशतर इलाके पोलियो वायरस में हाई रिस्क पर हैं। मुहिम में वालिदैन और सरपरस्त मुकम्मल ताउन करें। इनकार पर वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम सब का फर्ज है अपने बच्चों को एक सेहतमंद मुआशरा और खुशहाल मुस्तकबल फराहम करें। पाकिस्तान पोस्ट ने अमेरिका के लिए पार्सल्स की सर्विसेज बहाल कर दी। जून से मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर पड़े पार्सल्स को अमेरिका भिजवा दिया गया। नए पार्सल्स की बुकिंग भी जारी। ई सेलर्स और एक्सपोर्टर्स ने पार्सल की बहाली का पर इजहार तशक्कुर किया। कराची में करंट लगने से जांबाग शख्स की बेटी का कि इलेक्ट्रिक पर 3 करोड़ हर जाने का दावा। मौकफ अपनाया। लांढी मजीद कॉलोनी में वालिद को सड़क पर जमा पानी में तार गिरने से करंट लगा। वालिद की मौत के इलेक्ट्रिक की नाअहली के बायस हुई। पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। गुलजार 6 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। इसराइल ने एक बार फिर गजा पर हमले तेज कर दिए। अल जवाहिरा में खैमों पर बमबारी, 15 फलस्तीनी शहीद। इसराइल की एक बार फिर गजा के जनूबी और शिमाली इलाकों को खाली करने की वार्निंग। गजा जंगबंदी और गैरमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात अगले हफ्ते फिर होंगे। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा है किसी भी फरीक को गजा जंगबंदी डील तक पहुंचने की कोशिशों को कमजोर नहीं करना चाहिए। हमास ने नए मंसूबे में इसराइल जंगबंदी की नई शराइत को मुस्तरद कर दिया। हिज़्बुल्लाह ने फौजी तैयारी की वीडियो जारी कर दी। पीसीबी ने ARY कम्युनिकेशंस और टावर स्पोर्ट्स से नशरियाती हुकूक का मुआहिदा खुशाइन करार दे दिया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर का कहना है ARY और टावर स्पोर्ट्स के कंसोर्शियम को पाकिस्तान रीजन के नशरियाती हुकूक मिलना खुशाइंद है। खुशी की बात है कि अगले 2 बरस में टॉप टीमों की मेजबानी करने वाले हैं। ARY कम्युनिकेशंस के बानी और CEO सलमान इकबाल ने कहा, हमारा आज़म है खेलों के बेहतरीन इवेंट्स लोगों की स्क्रीन पर लाएं। शायकीन 2024 से 26 तक तमाम होम सीरीज ए स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे। जापान में तूफान एम्पल से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। टोक्यो में तूफानी हवा के साथ बारिश। तूफान के खतरे के बाईस सैकड़ों परवाजें मंसूख। 2000 अफराद बिजली से महरूम। बुलेट ट्रेन सर्विस भी रुक गई। 19,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तुर्की की पार्लियामेंट में हंगामा राय। अरकान पार्लियामेंट गुत्थम गुत्था। हुकूमती अरकान ने तनकीद करने पर अपोजिशन रुकन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। झगड़े में कई अरकान जख्मी हुए। सिनसिनाटी ओपन टेनिस से विंबलडन चैंपियन की छुट्टी। कार्लोस अल्काराज को अपसेट शिकस्त का सामना। फ्रांसीसी हरीफ मोफिस ने आसाब शक्ल मुकाबले में 2-1 से मैदान मारा। और माजी की मारूफ अदाकारा शबनम आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर कई दिहाइयों तक राज करने वाली अदाकारा शबनम ने आईना, शमा और परवाना, दर्शन और अंदलीब जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया।